क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1.3 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। एक खंड 730 प्लस 998। अब यहां पर देखिए 730 है, ये 730 7 सैकड़ा के अधिक निकट है, और दूसरा है 998। 998 ये 10 सैकड़ा के आसपास से ज्यादा नजदीक है। तो 730 को हम आकलन जब करेंगे तो जो जिस सैकड़ा के ज्यादा नजदीक है वो रखेंगे, यानी 730 की जगह हमने रखे 700, और 998 ये 10 सैकड़ा के पास में है, यानी 1000 के पास है, इसलिए इसको लिखेंगे 1000, यानी 700 प्लस 1000। और जब इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 1700, अर्थात 730 प्लस 998 का आकलन अगर करें, योग व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए इसका योग निकालें आकलन करते हुए, तो ये 1700 आएगा। बी खंड 796 माइनस 314। अब यहां देखिए 796 ये 800 के ज्यादा नजदीक है, और 314 ये 300 के ज्यादा नजदीक है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 796 की जगह 800 और माइनस 314 की जगह 300। और जब 800 में से 300 घटाए तो हमें प्राप्त हुआ 500, अर्थात 796 माइनस 314 का जब आकलन करेंगे तो आकलन में ये इसका उत्तर 500 प्राप्त होगा। सी खंड 12904 प्लस 2888। अब यहां पर देखिए 12904 है, तो ये 13000 के ज्यादा नजदीक हुआ, और 2888 ये 3000 के ज्यादा नजदीक हुआ। तो 12904 के स्थान पर हम लिख लेंगे 13000, और 2888 के स्थान पर लिख लेंगे 3000, और इस तरह दोनों का योग हमें प्राप्त हो रहा 16000। यही 12904 प्लस 2888 का आकलन है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। डी खंड है 28292 माइनस 21496। अब यहां पर देखिए 28292 ये 28000 के ही नजदीक है, 29000 काफी दूर पड़ता है इससे 292 से, और 21496 ये 21000 के नजदीक है। ये 496 ये आधे हजार से कम हुआ, इसलिए ये 21000 के ज्यादा नजदीक है। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 28000 माइनस 21000, और 28000 में से 21000 घटाने के बाद हमें प्राप्त हो रहा 7000। यही 7000 28292 माइनस 21496 का आकलन है। दूसरा प्रश्न, एक मोटे तौर पर यानी रफ आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। इसका एक खंड है 439 प्लस 334 प्लस 4317। सबसे पहले 100 तक सन्निकट मान निकालते हैं। 100 तक सन्निकट मान निकालने के लिए पहले हमने उन्हीं संख्याओं को उतार लिया, 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब पहले 439 देखिए, यहां 100 तक सन्निकट करना है, तो यहां देखिए दहाई हमारी 3 है। जब 3 है तो ये अगले सैकड़ा के पास तो है नहीं, यानी 4 सैकड़ा के नजदीक है, ये 5 सैकड़ा से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इसका मान आकलन में 400 लिखेंगे।
प्लस अब ये 334। अब 334 जो है ये 3 दहाई है। 3 दहाई जो है वो भी अब अगले सैकड़ा के नजदीक तो है नहीं, 3 के ही नजदीक है, तो इसलिए इसका मान 300 हो जाएगा। और 4317 यहां पर देखिए 1 दहाई है। 1 दहाई ये 3 सैकड़ा के ही नजदीक है, इसलिए इसका मान 4300 हो जाएगा। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो 400 और 300 और प्लस 4300 इनको जोड़ा तो देखिए 5000 प्राप्त हो गया। ये रफ आकलन है, मोटे तौर पर आकलन ये 100 के सन्निकट मान रखते हुए है। इसी को हम निकालते हैं 10 तक सन्निकट मान रखते हुए। तो वही सबसे पहले हमने उन संख्याओं को उतार लिया, 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब 10 तक सन्निकट मान पूछा है तो इसके लिए हमको सबसे पहले इकाई देखनी पड़ेगी। इकाई इसमें है 9 है, इसका मतलब अगली दहाई के नजदीक है, और इसमें दहाई पहले से है 3, इसका मतलब अगली दहाई के नजदीक, तो ये 4 दहाई हो जाएंगी और इसका मान होगा 440। प्लस दूसरा है 334, इसमें इकाई है 4, ये पहली दहाई के नजदीक है, यानी जो 3 दहाई है उसी के नजदीक रहेगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा 330। 4317 में इकाई है 7, ये अगली दहाई के नजदीक है और इसमें दहाई दे रखी 1, तो ये अगली दहाई यानी इसका मतलब 2 दहाई के नजदीक है। 2 दहाई के नजदीक होगा तो मान होगा 4320। और जब इनको सबको जोड़ा तो हमें प्राप्त हो रहा है 5090। बी खंड 1,08,734 माइनस 47,599। 100 के सन्निकट मान निकालते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं को उतार लिया, 1,08,734 माइनस 47,599। अब 1,08,734 में देखिए दहाई कितनी है। चूंकि हमको 100 के सन्निकट मान देखना है तो दहाइयां इसमें देखेंगे। दहाई इसमें है 3, तो 3 दहाई यानी पिछली सैकड़े के यानी 7 सैकड़े के ज्यादा पास में है और 8 सैकड़े से दूर है, इसलिए इसका मान हम 1,08,700 ही लिखेंगे। और दूसरे उसमें देखते हैं कि इसमें 47,599। अब 599 में दहाई है 9 दहाई अगली सैकड़े के नजदीक है, इसका मतलब 5 सैकड़ा जो थे 5 की जगह पे 6 सैकड़ा के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 47,600। और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 61,100, यानी 100 तक सन्निकट मान इसका जो आकलन किया गया है वो 61,100 माना जाएगा। अब देखते हैं 10 तक सन्निकट मान, इसको निकाल के देखते हैं। इसके लिए भी हमने सबसे पहले वो संख्या उतार ली, 1,08,734 माइनस 47,599। और 10 तक सन्निकट देखने के लिए हमको इकाई देखनी पड़ेगी, और पहले उसमें 1,08,734 में इकाई है 4, जो कि 3 दहाई के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका मान होगा 1,08,730। अब दूसरी संख्या देखते हैं 47,599, इसमें इकाई है 9, जो कि अगली दहाई के नजदीक है, और अगली दहाई 9 के बाद 10 दहाई और 10 दहाई का एक सैकड़ा हो जाएगा, और ये इसका मान हो जाएगा 47,600। जिनको हम सरल करें तो उत्तर हमको प्राप्त होता है 61,130। सी खंड 8,325 माइनस 491। सबसे पहले 100 तक सन्निकट मान निकालते हैं। 100 तक सन्निकट मान निकालने के लिए हमने उन्हीं संख्याओं को उतार लिया, 8,325 माइनस 491। अब यहां पर हमने देखा 8,325 में दहाई कितनी है, दहाई है यहां पर 2। अब दहाई 2 है तो ये 3 सैकड़ा के ज्यादा नजदीक है। अगर दहाई 5 या 5 से ज्यादा होती तो वो 4 सैकड़ा के नजदीक होती। तो यहां पर चूंकि ये 3 सैकड़ा के नजदीक है, इसलिए इसका मान 100 तक सन्निकट मान अगर करेंगे तो वो हमको प्राप्त होगा 8,300। और 491, इसका अगर सैकड़े के सन्निकट मान देखेंगे तो पहले दहाई देखेंगे। दहाई है इसकी 9, जो कि अगली सैकड़े के यानी 5 सैकड़े के ज्यादा नजदीक है,
तो इसका मान हो जाएगा 500। तो हमें प्राप्त हो रहा है 8300 माइनस 500 और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 7800। यही इसका 100 तक के सन्निकट मान है। अब देखते हैं 10 तक सन्निकट मान, इसको निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए फिर हमने वो पहले प्रश्न उतारा 8325 माइनस 491। 10 तक सन्निकट देखने के लिए इसकी हम इकाई देखेंगे। इकाई इसकी 5 है और 5 है तो वो अगली दहाई के सन्निकट है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 8325 की जगह पे 8330। और 491 में इकाई चूंकि 1 है, ये 9 के ही सन्निकट है, 9 दहाई के ही सन्निकट है, इसलिए इसका मान 490 हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 8330 माइनस 490। सरल करने पर इसका मान हमें प्राप्त हुआ 7840। यही इसका 10 तक सन्निकट मान है। डी खंड है 4,89,348 माइनस 48,365। इसका 100 तक सन्निकट मान निकालते हैं। और 100 तक सन्निकट मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने उन संख्याओं को नोट कर लिया। 4,89,348 माइनस 48,365। अब इसमें हमने दहाई देखी। दहाई है 4 और 4 दहाई है तो ये पहले वाली सैकड़े के ज्यादा नजदीक, यानी 3 के ज्यादा नजदीक है। इसमें 3 सैकड़ा दे रखा है तो उसी की ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमको हमारा मान होगा ये 4,89,300। दूसरी संख्या थी 48,365। इसमें दहाई है 6 जो कि अगले सैकड़े के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसमें 3 सैकड़ा दे रखा है तो उसके अगले सैकड़े के ज्यादा नजदीक है और इसका मान हमें प्राप्त होगा 48,400। सरल करने के बाद हमें मान प्राप्त हुआ 4,40,900। अब 10 तक सन्निकट मान इसी सवाल का निकाल के देखते हैं। अब इसी प्रश्न में 10 तक सन्निकट मान निकालते हैं। तो हमने संख्या नोट कर ली 4,89,348 माइनस 48,365। अब इसमें 10 तक सन्निकट मान हमको निकालना है और 10 तक सन्निकट मान निकालने के लिए हम इसकी इकाई देखेंगे। इकाई इसमें है 8 और जो कि अगली दहाई के ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए इसका मान होगा 4,89,350 और दूसरी संख्या 48,365 है। इसमें भी इकाई है 5 और जब 5 इकाई है तो ये अगले दहाई के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 48,370। और हल करने के बाद इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है 4,40,980। तीसरा प्रश्न है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। एक खंड है 578 गुणा 161। अब 578, ये देखिए 578 है, ये अगले सैकड़े के ज्यादा नजदीक है, यानी इसमें 7 दहाई है और 7 दहाई अगले सैकड़े के नजदीक है, इसलिए इसका मान होगा 600। और दूसरा है गुणा में 161, इसमें दहाई है 6 दहाई है, ये भी अगले सैकड़े के ज्यादा नजदीक है, तो इसका मान हो जाएगा 200। यानी हमें प्राप्त होगा 600 गुणा 200। और जब दोनों का गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होगा 1,20,000। यानी 578 गुणा 161 का व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए अगर गुणनफल निकालते हैं तो 1,20,000 इसका होगा आकलन। बी खंड है 5,281 गुणा 3,491। अब इसमें देखिए, इसमें सैकड़ा है 2, ये 5,000 के ज्यादा नजदीक है, 6,000 से दूर है, इसलिए इसका मान जो आकलन होगा वो 5,000 ही लिखा जाएगा। और दूसरा है 3,491, इसमें सैकड़ा 4 है, ये भी 3 के ज्यादा नजदीक है और 4 से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इसका मान भी 3,000 होगा और हमें प्राप्त होगा 5,000 गुणा 3,000। और जब इनकी गुणा की तो हमें प्राप्त हो रहा है 1,50,00,000।
सी खंड है 1291 गुणा 592। संख्या देखते हैं 1291, इसमें दहाई है 9 और 9 दहाई अगले सैकड़ा के ज्यादा नजदीक है, यानी 2 की जगह 3 सैकड़ा हो जाएगा ये, और इसका मान होगा 1300। और दूसरी संख्या है 592, इसमें दहाई है 9 जो अगले संख्या के ज्यादा नजदीक, अगले सैकड़े के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 600 और हमें प्राप्त होगा 1300 गुणा 600। और जब इसको सरल करते हैं तो हमको उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 7,80,000। डी खंड है 9,250 गुणा 29। अब इसमें पहली संख्या है 9,250 और दूसरी संख्या है 29। तो इसमें दहाई के सन्निकट ही मान लिया जा सकता है दोनों में, क्योंकि एक केवल दहाई में ही संख्या है, और इसको जब दहाई के सन्निकट देखते हैं तो पहली संख्या 9,250 में इकाई जो है वो देखी जाएगी और इकाई है 0, तो ये इसी इकाई के नजदीक हुई, यानी 5 के नजदीक हुई, अर्थात इसका मान 9,250 ही रहेगा। और 29 में 9 जो है वो अगली दहाई के नजदीक है, इसलिए ये हो जाएगा 30 इसका मान। और जब हम इसकी गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 2,77,500, यही इसका उत्तर होगा।